हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गैसों की द्रव्यों में विलेयता का नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसे हम हेनरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने इसे रिप्रेजेंट किया था। चलिए बात करते हैं इसमें। ये हेनरी के नियम की डेफिनेशन है, ठीक है, वैज्ञानिक और क्षण है, ठीक है। बट इस डेफिनेशन को समझने से पहले ये समझिएगा, हमने क्या किया, जैसे कोई बिलियन ले लिया, ठीक है, बिलियन, कोई भी एक बिलियन है या कोई एक विलायक है सपोज, ठीक है, जिसमें हमें किसी गैस को घोलना है, ठीक है। अब गैस को अगर इसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे तो गैस इजीली किसी बिलियन में डिसॉल्व नहीं होगी, नहीं घुलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम चाहते हैं इसे इसमें घोलना, ठीक है। तो इसे इसमें घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर दाब बढ़ाना पड़ेगा, उसमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात क्या हो गया कि कोई गैस किसी बिलियन में तभी घुलेगी जब उस पे दाब बढ़ाया जाएगा। अर्थात ये दाब के कैसे हो गई, समानुपाती, ठीक है। तो ये नियम यही कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती, मतलब जितना दाब बढ़ाओगे उतनी उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। तो अब आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इस नियम को सन 1803 ईस्वी में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि कोई गैस है जिसकी विलेयता किसी द्रव में m है, ठीक है, m ग्राम मतलब घुली हुई है, और इसका जो दाब है वो कितना है, P है। तो इस नियम के अनुसार क्या जाएगा, m समानुपाती P, जहां पर m क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा m ग्राम, और P क्या है, इसका दाब, कंप्लीट। तो m ये समानुपाती जब हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेंगे, K ले लिया, और P प्रेशर है, तो ये क्या हो गया, m बराबर KP, एक रिलेशन बन गया, कंप्लीट। अब इसके एक दो एग्जांपल की मैं बात कर ले रहा हूँ, बाद में लिमिटेशन की बात करूंगा। एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी शिकंजी वाले के यहाँ जाते हैं, ठीक है, जो शिकंजी के ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके जब हम जाते हैं उससे कहते हैं शिकंजी दे दीजिएगा हमें, तो वो शिकंजी के लिए क्या करता है, आपसे एक फ्लेवर पूछेगा कि आप ऑरेंज फ्लेवर में चाहिए या आपको कोक फ्लेवर में चाहिए, आपसे एक फ्लेवर पूछता है। तो आप क्या करता है, उसे आप ध्यान से देखना, वो क्या करेगा, एक लिक्विड लेगा, इसे बोतल में लेके उसके पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में उस लिक्विड को लेके जाएगा, ठीक है, और उसमें से गैस को घोल के लेके आएगा, और उस गैस को, उसमें कौन सी गैस डिसॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जितना भी आपका सोडा आता है इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड विलय की जाती है। आपकी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक आती है तो ये उच्च दाब पे भरी जाती है। यही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक की जितनी भी बोतल होती है वो हार्ड कांच की बनाई जाती है, ठीक है। अगर वो इजिली अगर गैस घुल जाती तो उसे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सिलेंडर से यहाँ से रेगुलेटर ऑन करता उसे, और उस पाइप में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे पाइप रख देता और बिलियन में घुल जाती। उसे उस सिलेंडर में ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसे वहां से क्या चाहिए था, दाब, क्योंकि गैस किसी द्रव में तभी विलय हो सकती है जब उस पर दाब लगाया जाएगा। तो ये तो रहा इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके कुछ दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आपको ये लोग बताते हैं योगा करने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग में आपको क्या बताते हैं कि लोग आप अपनी ब्रेथ को बहुत तेजी के साथ खींचिए और कुछ देर के लिए उसे रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये क्या है, ये किसके द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, ये हेनरी लॉ के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। हेनरी लॉ ने ये कहा था कि आप जितना दाब बढ़ाओगे, ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। अब उसे हमें डिसॉल्व किस में करना होता है, रक्त में, जो कि एक क्या है, द्रव है। अब लंग्स हमारे इसमें क्या करते हैं, दाब क्रिएट करने का काम करते हैं। अब आप जितनी ब्रेथ को आप खींचेंगे और जितनी देर के लिए रोकेंगे उतना ज्यादा दाब क्रिएट होगा, और इसी दाब के कारण ऑक्सीजन बहुत अच्छे से हमारे रक्त में पहुंच जाएगी और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब इसकी लिमिटेशंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हेनरी के लॉ की लिमिटेशंस हैं, ठीक है, सीमाएं हैं कि किन किन सीमाओं के अंतर्गत ये लॉ होता है। पहली सीमा, यह नियम केवल तनु विलयनों पर मान्य है, मतलब ये ज्यादा सांद्र विलयनों पर ये लागू नहीं होता है, तनु विलयनों पर ये लागू होता है, ठीक है। दूसरा,
यह नियम केवल उन विलयनों पर या उन गैसों पर लागू होता है जो द्रव्य में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जो द्रव्य में ना तो वियोजित होती है और ना ही संगुणित होती है। वियोजित का मतलब होता है अगर हम किसी गैस को घोलें और वो आयनित हो जाए, ठीक है, तो ये वियोजन कहलाता है। जैसे HCl, अगर HCl गैस को हम किसी द्रव्य में डिसॉल्व करें तो वो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाती है, तो वियोजित हो जाती है, तो ये उस पर भी लागू नहीं होगा, वियोजित नहीं होनी चाहिए। दूसरा संगुणित, संगुणित का मतलब हम किसी गैस को द्रव्य में घोल रहे हैं और वो उसके साथ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बना ले, ठीक है, तो ऐसी गैसें भी, जैसे अमोनिया गैस को जब द्रव्य में घोला जाता है तो वो क्या बना लेती है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये उन पर लागू नहीं होगा। वियोजित का मतलब समझ गए, संगुणित का मतलब समझ गए। नेक्स्ट, इस नियम के लिए गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। हमने गैस को घोला, वो आसानी के साथ घुल रही है, तो हमें दाब क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, उस गैस की द्रव्य में विलेयता जब कम होगी तभी तो हम दाब बढ़ाएंगे, तभी हेनरी का लॉ होगा। तो इसकी एक लिमिटेशन ये भी हो गई कि गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इस नियम के लिए विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसका एक रीजन है, ये नियम केवल आदर्श गैसों पर ही लागू होता है, ठीक है, वास्तविक गैसों पर नहीं होता। और वास्तविक गैसें जो होती हैं वो कम दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज की वीडियो में इतना ही।